अब एक मर्तबा पूरा मजमा अपने अपने हाथों को लहराए और हुजूर गाज़ी मिल्लत के नाम पे हाथ उठाकर कह दे सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से। एक मर्तबा सरपरस्त इजलास शहजादा सिराज मिल्लत हुजूर नईम मिल्लत के नाम पे झूम के कह दे सुभान अल्लाह। एक बार सदर इजलास मुफक्किर इस्लाम अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला के नाम पे कह दे सुभान अल्लाह। क्या कहने जिंदाबाद। और एक बार ये हमारे मोहतरम उलमाए किराम के नाम पे कह दे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एक नारा लगाएं ऐसी जात मौजूद है सुभान अल्लाह। अब मैं ऐसी जात मुकद्दस को आपके हवाले कर रहा हूं। जब मौजूदा हुकूमत ने हज पे सब्सिडी देने से इनकार किया था तो यही अल्लामा बलियावी ने सदन में गरजते हुए कहा था कि कल जो एक शाह था वो आज नहीं है साहब, जिंदगी भर के लिए ये ताज नहीं है साहब। 1400 सालों से जाते हैं मुसलमान हज को, तेरी सब्सिडी का मोहताज नहीं है साहब। 1400 सालों से जाते हैं मुसलमान हज को, तेरी सब्सिडी का मोहताज नहीं है साहब। वो शख्स आने वाला है। ऐसा नारा लगाएं चरही की धरती पे अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब का कि खुदा की कसम ऐसा लगे कि यहाँ हजरत का इस्तिकबाल करीने से हो रहा है। झूम कर नारों के जरिए से हजरत का इस्तिकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सबर क्या है, शेर बोलेगा, एक मुजाहिद दिलेर बोलेगा। दुश्मनों खैरियत नहीं तेरी, आला हजरत का शेर बोलेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भैया इसको कम कर और मशीन में जान हो तो बेस बढ़ा दो। ये सामने जो लोग खड़े हैं हम ही लोगों की बिरादरी के हैं। अरे मैं उर्दू में पूछ रहा हूँ, कोई संस्कृत में थोड़ी पूछ रहा हूँ। अगर हम लोगों की बिरादरी के हैं तो बैठ जाएं। और किसी बाबा के कबीले को हैं तो घर जाएं, बलियावी आ गया है। हम बाबा वाले थोड़ी हैं, हम ख्वाजा वाले। ये सामने जो लोग खड़े हैं किस गम में खड़े हैं?
ये लाइट मौलाना इसी खतरनाक लग गई है कि उधर क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये आपको जिसने भी डायरेक्शन दिया होगा लाइट इधर ज्यादा लगाओ, वो चंदा आपको बेशी नहीं दिया होगा, सब्सक्राइबर उसका बढ़ेगा, जलसा आपका नाश होगा। बलियावी आने का वादा किया था, आ गया। आज आप बुलाए हो तो हम भी आए हैं, नौमान भी आए हैं। गढ़वा जिला के सुन्नी मुसलमानों, ईद बाद तेरे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अगर उलमा बुलाएंगे तो आओगे कि नहीं आओगे? अरे बोलो ना, डर के क्यों बोल रहे हो? आओगे कि नहीं आओगे? उलमाए कराम का एक मजबूत और बड़ा ही मुस्तहकम काफिला मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज है। ये नेशनल हाईवे जो है ना, 4 लाइन, बगैर टोल दिए लोग आते रहे जाते रहे। बहरहाल थोड़ी देर के लिए हाजिर हूं। मुझसे पहले जमाते अहले सुन्नत के उस नामवर खतीब की गुफ्तगू आपने समाअत की है। जिसके वालिदे गिरामी वक़ार मिल्लत, बाजुए कायदे अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा अशाह जमाल अहमद कादरी अली रहमा की पूरी जिंदगी सुन्नियत के लिए, मसलके आला हजरत के लिए, बुजुर्गों की अकीदत और मदारिसों मसाजिद की तामीर में गुजर गई। फाजिल गिरामी हजरत खतीबुल हिंद अल्लामा नौमान अख्तर फाइकुल जमाली किसी मजमून से चिपक कर बोल लें तो बाद वाले को थोड़ी देर बगले झांकनी पड़ती है। शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम जनाबे सहर गयावी, नसीम भी सहर भी, आप अपने पीछे वाले को थोड़ा जगा दीजिए। जवानी में क्यों सर झुका के बैठे? जबकि गया का शहर से पुराना रिश्ता है और गया को शहरी से भी पुराना रिश्ता है। ग्वाल बिगहा चले जाओ तो शहरी की बात होती है, पिंडदान की जगह जाओ तो शहर की बात होती है। जनाबे नसीम शहर गयावी से आपने बड़ा खूबसूरत लबो लहजे में नातो मनकबत सुन लिया। शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम जनाबे अजमत रजा भागलपुरी ने नातो मनकबत पेश कर दी है। मुहिब्बे गिरामी फाजिल गिरामी हजरत मौलाना हाफिज नाज़िम इजलास
मंबई इखलास, जिन्होंने बड़ी जिद भी की और हक भी बनता है। अब बलियावी से कुछ सुनने का मूड है तो मुझे भरोसे में ले लो, तो मैं आपके दिल के करीब आने की कोशिश कर रहा हूं। स्टेज वाले कुछ बोलेंगे तो आप सुभान अल्लाह बोल लेना, और स्टेज वाले कुछ ना बोले तो इन्ना लिल्ला 3 बार जरूर पढ़ लेना। इसलिए कि ये आयत करीमा सिर्फ मैयत की खबर सुनकर पढ़ने के लिए नहीं उतरी है, बल्कि हर मुसीबत की घड़ी में इस आयत की तिलावत की जाए। क्या कहने, जिंदाबाद, हक है माशाअल्लाह। तो अब इससे बड़ी मुसीबत कोई हो ही नहीं सकती है कि जिक्र नबी का हो और वारिसे नबी चुपचाप बैठे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय, जरा स्टेज बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय जिंदाबाद, वाह 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 वाह। भैया भैया थोड़ी देर के लिए 2 लड़कों को वहां लगा दो ताकि ये लोग इधर से आना बंद करें। देखो, सिर्फ जलसे के लिए बलियावी जिंदा नहीं रखा गया है, और अपने दिमाग से निकाल दो कि अगर जलसे नहीं होंगे तो आलिमों के घर रोटी नहीं मिलेगी, और ये भी अपने दिमाग से बाहर कर दो कि अगर मसाजिद के अइम्मा को मुसल्ला नहीं मिलेगा तो बेटों की परवरिश नहीं होगी। जब मदरसे की पतली दाल खाकर हम मदरसों में आप सुन रहे हैं इमामुद्दीन साउंड रिकॉर्डिंग सेंटर के जानिब से नगर उटारी खूसडंड। आज भी हिम्मत है कि आसमान में सुराग कर सकते हैं। अरे वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भैया मैं 2 बार बोल चुका, तीसरी बार नहीं बोलूंगा। इक्को हटा दीजिए, आपकी आबरू नहीं जाएगी। तो अब क्लियर बोल दो मुसलमानों, क्या थोड़ी देर बलियावी की का कड़वा घोट पीने को तैयार हो? कितने लोग सुनने के मूड में हो? जरा हाथ उठाओ, सुभान अल्लाह, मुट्ठी बांध के, ओए मुट्ठी बांध के उठाओ। अब जरा बावाज़े बुलंद कह दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद आनी चाहिए चारों तरफ से, चारों तरफ से, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे आवाज बुलंद कर मुसलमान, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। बलियावी की तकरीर का 2 हिस्सा होगा। आधे हिस्से में मुसलमान होगा और आधे हिस्से में इस्लाम होगा। क्या कहने, जिंदाबाद। पहले स्टेज की, वाह वाह, सुभान अल्लाह। पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, सुन लीजिए। आज पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है, शोध हो रहा है, तहकीक हो रही है। इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में सबसे गरीब मुसलमान है, सबसे कमजोर मुसलमान है, सबसे कम पढ़ा लिखा मुसलमान है, रोटियां जिनकी सबसे ज्यादा छीनी गई वो मुसलमान है। पूरी दुनिया में जिसके घर सबसे ज्यादा जलाए गए वो मुसलमान है, वो मुसलमान है। जिनके बेटों को दीन के उजाले में वर्दी के सामने कत्ल किया गया, अल्लाह अल्लाह, वो मुसलमान है।
लेकिन जले हुए मकानों की राख पर लुटे हुए जवान बेटे की लाश के किनारे खड़ा होकर बाप अपने दिल को समझा लेता है, सब्र कर लेता है, लेकिन मदीने के गुंबदे खजरा से खुद को अलग नहीं कर पाता। अल्लाह 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 हाय हाय अल्लाह अकबर। जरा उलमाए किराम मोहब्बतों के साथ है सुभान अल्लाह। समझ में आवे तब बोलेंगे, वाह समझ में आवे तब बोलेंगे। अल्लाह अल्लाह। रवायत बयान करने का आदि नहीं है बलियावी, रवायतों की रूह निकाल कर लोगों की रूह को जिंदा करने की कोशिश करता है। क्या तवज्जो चाहूंगा, रिसर्च हो रहा है, अल्लाह खैर करे। वो खुद बैठ जाएं तो एहसान होगा। बोल लीजिए, सुभान अल्लाह। धक्का ना देना पड़े मुसलमान, रंग में आ जा तो थोड़ी देर तकरीर कर दूंगा। अरे बोल लो, डरे डरे क्यों है यार, बोल जोर से। सुभान अल्लाह। वाह पूरी दुनिया में रिसर्च इसी बात का, लुट गया है घर माथे पर शिकन नहीं, जवान बेटे की लाश कांधे पर माथे पर शिकन नहीं, जले हुए मकान की राख पर फख्र से खड़ा है माथे पर शिकन नहीं। रिसर्च हो रहा है, तवज्जो चाहूंगा। सब हो गया, उसके बावजूद पूरी दुनिया का मुसलमान डरता क्यों नहीं? हाय 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 जिंदाबाद। अरे वाह 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 वाह। अगर इशारा समझ सकते हो तो समझ लीजिए। क्या कहने क्या कहने। पूरी दुनिया को छोड़ो, बलियाबी कहता है अमेरिका के पाले हुए गुंडे इसराइल, जब तू फलस्तीन के बच्चों को न डरा सका तो हुसैन के गुलामों को क्या डरा पाएगा? क्या कहने। जिंदाबाद। नारे तकबीर। हाथ उठाए नारे रिसालत। अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी है जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। ये वो कौम है, ये वो कौम है जिसकी जिंदगी का एक मकसद है। तवज्जो चाहूं, ये वो कौम है जिसकी जिंदगी का एक मकसद है। उस मकसद में हवेली नहीं है, कोठी नहीं है, सरमाया नहीं, दौलत नहीं है, हशमत नहीं है, इक्तदार नहीं है, सिर्फ एक मकसद है, सब रूठ जाए, सब रूठ जाए, खानदान रूठ जाए चलेगा, मुल्क रूठ जाए चलेगा, मदीने का मुस्तफा न रूठने पाए। अरे जिंदाबाद। मदीने का मुस्तफा न रूठने पाए। वाह वाह वाह। मेरी जिंदगी का एक मकसद, तब दुनिया ने तय किया कि उस रूह को ही कत्ल कर दो। कहां से करेगा बच्चा? हेलो, बस छोड़ दो जैसा है, बस 10-20 मिनट। उसी रूह को कत्ल कर दो।
वो रूह है क्या? अल्लामा नुमान साहब, वो जिंदगी मिलती कहां से है? वो सेहत की खैरात पाता कहां से है मुसलमान? वो अज़्म हौसले का सूरज निकलता किस शहर से है? तो अहले दिल ने कहा कि आसमान के बादलों, चांद को अपनी चादर में छुपा लो, इसलिए कि गुंबदे खजरा से अब चादर खसकने वाली है। क्या क्या तब जमाने ने तय कर लिया कि जिस बेस और जिस बुनियाद पर मुसलमान जिंदा है उसी को कत्ल कर दो। जब रूह कत्ल हो जाएगी तो लाशें रखकर क्या करेगा? अब मैं तुमसे पूछूं, मुसलमान बलियाबी का यह हाथ चल रहा है, जबान बोल रही है, कान सुन रहा है, आंखें देख रही है, आपके जिस्म में भी पैर भी हो, सर भी हो, आंखें भी हो, दिल भी हो, धड़कन भी हो, कान भी हो, समात भी हो, सब हो, रूह न हो। तवज्जो चाहूं, रूह न हो। है मेडिकल साइंस की औकात जो रूह हटाकर जिस्म चला दे? क्या कहने है है किसी मेडिकल साइंस में दम जो रूह हटाकर दिल धड़का दे? पूरी मेडिकल साइंस से एक बार चीख कर कहेगी नामुमकिन। रूह के बगैर जिस्म की कोई कीमत नहीं। गोया रूह है तो आंखों की कीमत है, रूह है तो दिल की कीमत है, रूह है तो जबान की कीमत है। अगर रूह नहीं तो सब डेमोलिश, सब मिसमार। रूह है तो हार्ट की कीमत, रूह है जी तो आंखों की कीमत। क्या कहने? अगर समझ सकते हो तो समझ लो, फर्ज हो, वाजिब हो, सुन्नत हो, मुअक्कदा हो, मुअक्कदा हो, सुन्नत हो, फर्ज हो, तवाफे काबा हो, तवाफे हरम हो, सब हो, नबी ना हो तो जिस तरह रूह के बगैर जिस्म बेकार है, उसी तरह रसूल के बगैर सब बेकार। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाहे तो आलम कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम गौसिया सराजिया जरही, हुजूर नईम मिल्लत। अब बस इसी जगह रोक लो। उलमा इकराम की तवज्जो चाहो। एक बार स्टेज वाले बोल दें, सिर्फ इसलिए कि मैं आवाम की अदालत में हूं, जरा बोल दें सुभान अल्लाह। ऐ साहब, न जाने कितने मुर्गों पर आज आफत आई, उसके बावजूद भी आवाज कमजोर है। बलियाबी का तजर्बा है, आलिम जब धीरे बोलेगा ना तो भारत में गूंगे जोर से बोलेंगे। जो मैं कह रहा हूं बहुत दूर की बात कह रहा हूं, यहां की नहीं कह रहा हूं। और जिस दिन टोपी दाढ़ी वाला बोलना शुरू कर देगा ना, उस दिन सर पे बगैर बाल के लोग सांस लेने से भी पहले 10 बार सोचेंगे क्या कि देख तो नहीं रहा। क्या इशारा है, क्या इशारा है, क्या कहने जिंदाबाद। अरे वाह वाह। लेकिन माफ करना, मेरा भारत भी गजब का महान है। आप लोग बैठ जाओगे? स्कूल में तो दिखते नहीं हो। मियां टोली का यही हाल है।
जिसके लिए बलियावी अपनी जमात के उलमा को लेकर के बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में लड़ रहा है, भारत की हर बिरादरी के लोगों ने अपना लीडर मुंतखब कर लिया। लेकिन जिस कौम की क़ियादत के लिए 5 वक्त एक लीडर है मुसल्ले पर, उस लीडर की बुराई तो तुम बयान करते हो, वह फर्ज भी अदा करते हो, और उसके बाद बरकत की तावीज मांग रहे हो। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की, प्लीज। मौलाना या तो आप लोग बैठ जाए भैया, देखो बड़ी मुसीबत हो रही है। हजरत हुज्जत मत करो यार, मैं जानता हूं मुनाजिर आदमी होगे तुम। नश्तर लगाने से पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, और ऐसा नहीं है कि इंजेक्शन बेहोशी का लगाकर तुरंत ब्लेड मार दे, बल्कि बेहोशी का एनेस्थीसिया देने के बाद पहले पीन चुभ होता है, देखता है कि अभी गोश्त मरा है कि नहीं मरा है। तवज्जो चाहूं, गोश्त मरा है कि नहीं मरा। अगर बदन में पीन चुभोया, बॉडी में हरकत आई तो ठहर जाता है, रुको, फिर थोड़ी देर के बाद ट्राई लेता है। अगर फिर बदन में हरकत आ गई तो ठहर के इंतजार करता है, थोड़ी देर के बाद फिर पिन चुभ होता है। उसके बाद अगर बॉडी में कोई हरकत नहीं आई तो समझ लेता है जिस हिस्से को चाहो चीर दो। पहले स्टेज की तवज्जो चाहो, सुन लीजिए, यही काम मौलाना करना पड़ेगा, वरना नस्लें नहीं बचेगी। सिर्फ जलसों में नारा लगाकर दिल को तसल्ली तो दे सकते हैं आप, अपनी नस्ल नहीं बचा सकते। व्हाट्सएप, फेसबुक का मुकर्रिर और शायर बुलाकर पैसा तो लुटा सकते हो, नस्लें नहीं बदल सकते। उसके लिए उतरना पड़ेगा, और ये सोचकर उतरना पड़ेगा कि हमें कांटों पर सफर करना है, वरना आग का बिस्तर मेरी औलादों के मुकद्दर होंगे। ये सोच लीजिए। पिन चुभया, बॉडी में कोई हरकत नहीं, तब डॉक्टर बोला काटो जितना काट सकते हो, टुकड़े टुकड़े कर लो, ये तुम्हारे मुकाबले में खड़ा होने के लायक नहीं। कुफ्र के लेबोरेटरी में जब चेक किया गया और तहकीक करके जब रिपोर्ट आई तो क्लियर हो गया, मुसलमान गुर्बत से समझौता कर सकता, मुसलमान भूख से समझौता कर सकता, मुसलमान बेरोजगारी से समझौता कर सकता, मुसलमान प्यास से समझौता कर सकता, लेकिन मुसलमान नबी की अजमत से समझौता नहीं कर सकता। मुसलमान नबी की रिफात से समझौता नहीं कर सकता। मुसलमान नबी के तकद्दुस से समझौता नहीं कर सकता। मुसलमान पानी के बगैर जी सकता है, नबी के बगैर नहीं जी सकता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे आका की इज्जत से खेल खेल कर मेरी जिंदगी का इम्तिहान लिया जा रहा, लेकिन ये भारत है, भारत संविधान भी है, इस्लाम भी है।
ये भारत है, संविधान भी है, इस्लाम भी है। हम संविधान देखकर सरहद बचाते हैं और कुरान देखकर मुस्तफा का इस्लाम बचाते हैं। उसी रूह को कत्ल करने के लिए हुकूमत ने कुछ कुत्ते पाल रखे हैं और हुकूमत ने कुछ कुतिया पाल रखी है। अल्लाह, तवज्जो चाहो। क्या इशारा है, क्या इशारा है। अरे वाह 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 वाह, क्या इशारा है वाह। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि ये वो भारत है जिस भारत के माथे और सीने पर बरेली में इमाम अहमद रजा रहा करता था, जिसने मुस्तफा के आशिकों को यही सबक पढ़ाया। जान दी हुई उसी की थी, उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। ये डॉक्टर इकबाल बरसों पहले बोले। मेरी रजा ने उस पर और हाशिया लगाकर कहा। क्या कहा? उससे पहले आपको एक बार जोर से कहना होगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे से लेकर पीछे तक। ऐसे नहीं काम चलेगा, जोर से सुभान अल्लाह, ओए डर नहीं रहे हो तो बोल ललकार के सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो। तब मेरी रजा ने कहा, उन्हें जाना, उन्हें माना। तवज्जो चाहो। अगर स्टेज वाले दुआ दे दें तो मैं थोड़ी सी एक कदम आगे बढ़ जाऊं। उन्हें जाना, उन्हें माना, जाना भी। अल्लाह नुमान साहब, मानने के लिए जानना जरूरी है। मानने के लिए जानना जरूरी है। ये नेचर है इंसान का कि बगैर जाने किसी को कोई मानता नहीं है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। सिर्फ इसी जाना और माना पर गुफ्तगू हो तो बात आए मुफ्ती आजम हिंद बदुआए रईसुल कलम, रात तो हिचकी ले ही लेगी। सिर्फ इसी दो जुमले पर उन्हें जाना, उन्हें माना, जहन करीब कर मुसलमान। जिस रजा ने ईमान वालों के वजूद और धड़कनों में नबी की मोहब्बत और अजमत पिलाया है, भारत की सड़कों पर दिखा और जमाने ने महसूस किया कि मुसलमान सब दे देगा, नबी की अजमत नहीं देगा। बोल दो, हक है, जिंदाबाद। वाह, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। काशी गुफ्तगू हम कहीं और किए होते तो स्टेज भी कुछ बोलता। या तो लोग सोच करके परेशान हैं कि यह आदमी बोल क्या रहा है, या डरे हुए हैं कि इसके जाने के बाद क्या होगा। अल्लाह अल्लाह रहम। एक जगह हो चुका है, तकरीर मैं कर रहा था, धीरे धीरे स्टेज खाली हो रहा था, तो एक बार पीछे मुड़ के देखा। मैंने कहा यार पीछे बहुत बड़ी फौज थी, अचानक 1/4 बचे। तब मैंने अनाउंसर से कहा खैरियत तो है? बोले फोन आया था, शायद पुलिस आ रही है।
मैंने कहा यार तो हम निपटेंगे नहीं, ये क्यों भाग रहे? सुन लीजिए, और मैं अपनी कौम के पैसे वालों से भी कहूंगा, गरूर मत करना, इतराना मत। आज जो तेरी औलादे मुसलमान है ना, ये हुकूमतों का कृपा नहीं है, इन्हीं मदरसे की चटाइयों की देन है। तवज्जो चाहूंगा, बोल सकते हो तो बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बोल दो, सुभान अल्लाह। मैं क्या कह रहा था? उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। ये जुनून इश्क बरेली के रजा ने चढ़ाया, तभी नाम मिला मदीने की सरकार से। ए बरेली के अहमद रजा, तुम लेटे रहोगे भारत में, तेरे नाम का नारा लगेगा मक्के में। अरे वाह वाह वाह। तुम लेटे रहोगे भारत में, तेरा लिखा हुआ सलाम पढ़ा जाएगा मदीने में। जिंदाबाद। तब आज पूरी दुनिया का ईमान वाला यही कहता है, मुझसे खिदमत की कुदसी कहे हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहे हाँ रजा, हाँ, मुस्तफा जाने रहमत पे। पूरा मजमा हाथ उठा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, किल के आला हजरत, सलामे आला हजरत, खानदाने आला हजरत। रिसर्च चल रहा है, जब मक्के से इस्लाम निकला है तो कुफ्र ने मीटिंग की, इंडिया में नहीं। मौलाना नुमान साहब, नई तहकीक 1 हफ्ता पहले आई है। ये ग्लोबल टेंडर हुआ है, ग्लोबल टेंडर, इंटरनेशनल टेंडर हुआ है इस्लाम के खिलाफ। भारत तो पेटी कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कॉन्ट्रैक्ट का जवाब नहीं है, क्या कहने हजरत। वाह 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 वाह। भारत तो पेटी कॉन्ट्रैक्ट लिया है, असल टेंडर तो इस्राइल ने लिया है, इसलिए कि उसको स्पेन का बदला लेना है। और याद रखना, याद रखना, अमेरिका के दल्लो, नागपुर के मोटे और छोटे दोनों, सब मिल जाओ, सब मिल जाओ। तुम भी पुरानी तारीख दोहराओ, हम भी अपनी पुरानी तारीख दोहराओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहने जिंदाबाद। तुम भी अपने बाप दादा की तारीख दोहराओ, हम भी अपनी तारीख दोहराएंगे। तुम पूरी दुनिया मिलकर आओगे, हम 313 आएंगे। तुम 22,000 आओगे, हम 72। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। मौलाना काश ये गुफ्तगू कहीं और मैं किया होता। दुनिया लगी हुई है, लेकिन आज भी सैयदा फातिमा के आंचल में पलने वाले 6 माह के बच्चे भी मुस्कुरा कर कह रहे हैं, ए गुम्बदे खजरा के दाता, तेरे हरे गुम्बद पर लुटने के लिए आज भी नन्हे अली असगर माओं के आंचल में मचल मचल के अपनी मां से कह रहे हैं, वक्त है, इंतजार है। लेकिन गैरों में कहां दम था जो इस्लाम की दीवार में कील ठोक देता। यह मौका मुसलमान तुमने दिया, तुमने। आज
आज भी पूरा कुफ्र मजबूर है मगरिब बाद मेरी मस्जिदों के दरवाजे का। गालियां देता है दिन में, शाम को मगरिब के वक्त बोतल फुकवाने मस्जिदी के पास आता है। ये मौका तुमने दिया। हम तो अपने आलिमों के जज्बे को सलाम करते हैं साहब। भारत में एक मजदूर की मजदूरी कम से कम 500 रुपये है, ड्यूटी 8 घंटा। मेरा आलिम 24 घंटा ड्यूटी देता, 7,000, 6,000, 8,000। कभी इनके दरवाजे कभी उनके दरवाजे। मेरा आलिम कभी फाके से भी सो जाता, लेकिन गांव वालों को कभी बद्दुआ नहीं देता। मेरा आलिम मदरसों के लिए सीमेंट की बोरी पीठ पे उठा लेता। मेरा आलिम मदरसों के बच्चों के साथ ईंट भी ढो लेता, लेकिन कभी शिकवा नहीं करता। मैं तो कहता हूं मुसलमान कमजोर तुमने किया रे। सिर्फ एक खर्च बचा दो, एक खर्च, सिर्फ एक खर्च बचा दो तो 5 साल के बाद जो रिजल्ट आएगा उसे भारत में कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। अरे बाबा 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 बाबा, सिर्फ एक खर्च बचा दो, और वो शादियों के खुराफात का खर्च। ये जो खड़े हैं भैया, या तो चले जाओ या बैठ जाओ। वो जो सामने खड़े हैं लौंडे, उन्हीं को मैं कह रहा हूं। वो लड़के हैं ना, देखो देखो, सुबह टोपी पहना है, वॉलंटियर है तो क्यों बर्बाद कर रहा है? मौलाना अपने लाइसेंस दे दिया है, जो चाहो कर लो। जैसे भारत में वर्दी मिल गई, जो चाहो कर लो। सुनोगे तो बोलना होगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। बस आखिरी बात, मुसलमान कमजोर तुमने किया। सिर्फ अपनी शादियों के खर्च पर कंट्रोल कर लो। मौलाना तबीब आलम तबीब साहब, कलेजे कटते हैं बारात में जो बच्चे बदतमीजियां करते। एक एक प्लेट खाना फेंक देता है। मुसलमान, मैं तेरे जमीर की आवाज सुनना चाहता हूं। अगर मरा हुआ जमीर नहीं तो जवाब जरूर देना। अगर लाश नहीं हो, हयात बाकी है, तो बोल के बताना। अगर तुझे अपनी औलादों के मुस्तकबिल का एहसास है तो दूसरे का इंतजार मत करना, कल से इस काम को शुरू कर देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हम जमाने को बदलने का ठेका नहीं लिए हैं, हम खुद बदल जाएं। जमाना मेरे पीछे चलेगा। ईमान से बोलो, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिदों के दरवाजे पर नकाब पहने हुए कोई गैर मुस्लिम की मां, बहन, बेटी नहीं गमछा बिछा के खड़ी होती। मुसलमान ही की वो मां थी और मुसलमान ही की बेटी का बाप है। जो मस्जिद के इमाम से ऐलान कराता है, मेरी बेटी की शादी है, मैं गरीब हूं, हमारी मदद कीजिए आप।
रातों की नींद उड़ जाती रे मुसलमान। जब मां किसी बच्चे की कुछ जनती है ना, विलादत की घड़ी होती है, तो एक मां को एक बार 2 झटका लगता है। मौलाना नोमान साहब, पहला झटका तो विलादत का होता है, जो चंद घंटों के लिए होता है, लेकिन उसी मां की कोख से जब बेटी पैदा होती है तो बेटी जन्म देने वाली मां को तकरीबन 18 साल तक रोज झटका लगता है। अल्लाह 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 अल्लाह। और वो झटका इसका होता है, मेरे अल्लाह तूने बेटी दी, मैं झाड़ू पोछा करके इसको दूध तो पिला लूंगी, मैं बर्तन मांज कर इसको तो पाल लूंगी, लेकिन मेरे परवरदिगार आज के लालची समाज में मैं अपनी बेटी के हाथ पीले कैसे करूंगी। 18 साल तक झटका लेती है वो मां। मुसलमान, जब तूने अपनी बेटियों की आबरू हल्की किया, तब भारत के हुक्मरानों के पाले हुए गुंडों ने मेरी बेटियों के निकाब पर हाथ डालने की हिम्मत की। जब तक मेरी बेटियां इस्लाम की जरूरत बनकर पाली जा रही थी, तब तक सैयदा फातिमा की कनीजों की रिदा और पर्दे का रौब इस कदर हावी था कि जंगल हो या चौराहा, अगर एक निकाब पोश कोई खातून बैठी है तो चाहे नागपुर का गुंडा हो या यूपी का गुंडा हो, किसी की औकात नहीं होती थी जो बेटियों के निकाब पर उंगली उठा दे। आए 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 आए, पूरा मजमा ईमानदारी से जरा हाथ उठा ले। खुदा की कसम किसी का हाथ नीचे न रहे। बता दो अल्लामा बलियावी को कि बलियावी साहब आप बोलते जाओ, हमारा हाथ तुम्हारे समर्थन के लिए उठ चुका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह दो आलम कॉन्फ्रेंस अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी मुसलमाना ने जरही। ऐ सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आज बलियावी आपसे थोड़ी सी खैरात मांग रहा है, दे सकते हो तो दे दो, अपने लिए नहीं, अपनी औलाद के लिए नहीं। मैं तुझसे तेरी औलादों के मुस्तकबिल की भीख मांग रहा हूं, मैं तुझसे तेरे बेटों के भविष्य की भीख मांग रहा हूं, मैं तुझसे तेरे गांव के मस्जिदों के तहफ्फुज की भीख मांग रहा हूं, मैं तुझसे तेरे गांव के मदरसे की इज्जत की भीख मांग रहा हूं, मैं तुझसे तेरे बाप दादा के कब्रिस्तान में जो लेटे हुए पड़े हैं उनकी रूहों के सुकून की खैरात मांग रहा हूं। वो सिर्फ एक चीज है, बंद कर दो बारात को, बंद कर दो, दफन कर दो, 1 दर्जन गाड़ी ले जाना, बंद करो। अरे 5 आदमी जा मस्जिद में निकाह करा के ला, ताकि फिर कोई फातिमा अपने तन से बेटी पैदा करे तो एक झटके के बाद दोबारा कोई झटका ना आवे और वो मुस्कुरा करके मेरे परवरदिगार, मैंने बेटी नहीं पैदा की है, इस्लाम की जरूरत। जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे वाह वाह वाह, अल्लाह अल्लाह है जिंदाबाद, अरे वाह 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 वाह, अल्लाह अल्लाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मुझे पैसे मत दो, मुझे प्लीज, मुझे नहीं, मुझे पैसे मत दीजिए, पैसा मत नहीं, दीजिए, नहीं, तकरीर सुनिए, पैसा न दें आप हमें पैसा मत दो, आप मुझे पैसा मत दो, नहीं नहीं नहीं, बस भाई आप लोग बैठिए। नहीं नहीं
आप पैसा मत दीजिए मुझे, नहीं नहीं नहीं, नहीं। बैठिए आप लोग, बैठिए, पैसा ना दे, बैठिए आप लोग। मुझे पैसे मत दो, बजाइए। अब नहीं, कोई नहीं आएगा पैसा लेकर, प्लीज। मोहब्बत से बोल दो, आगे से लेकर पीछे तक बोल दे जोर से। ये जितने लोग बरामदे में हैं, अगर मेरी बिरादरी के हैं, बेटियों की इज्जत का दर्द है तो अब आ जाओ मैदान में। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए मैदान में आइए। ये सामने जो खड़े हो, अगर माँ बहन बेटी वाले हो तो अब खड़ा मत रहो, आ जाओ मैदान में, वरना हटा दो वहां से। नहीं चाहिए मुझको 22,000 के यजीदी लश्कर, 72 काफी है जमाना जीतने के लिए। वाह वाह वाह। उतरो मुसलमानों, आ जाओ, नीचे आओ। अब भारत की मिट्टी से हमारा पुराना रिश्ता है, नए वाले हमसे ही खाता खतियान मांग रहे हैं। क्या कहना? अरे क्या कहना? अरे वाह वाह, नए वाले खतियान मांग रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। अरे रंग में आके बोल दो एक बार जोर से, कुर्सी से लेकर स्टेज तक एक बार जोर से। ईमान वालों का भारत से पुराना रिश्ता है, और मैं तो कहता हूं कि एक बार हिंदी ही बदल दो। माफ करना, हिंद से गहरा रिश्ता है ईमान वालों का, इसलिए कि मेरे आका करीम ने भारत कहकर नहीं कहा, हिंद